हेलो दोस्तों, आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद की लिखित कहानी अंधेर का भाग 3। गोपाल जाति का अहीर था, न पढ़ा न लिखा, बिल्कुल अक्खड़। दिमाग रोशन ही नहीं हुआ तो शरीर का दीपक क्यों घुलता। पूरे 6 फुट का कद, गठा हुआ बदन, ललकान कर गाता तो सुनने वाले मील भर पर बैठे हुए उसकी तानों का मजा लेते। गाने बजाने का आशिक होली के दिनों में महीने भर तक गाता। सावन में मल्हार और भजन तो रोज का सगल था। निडर ऐसा कि भूत और पिशाच के अस्तित्व पर उसे विद्वानों जैसे संदेह थे, लेकिन जिस तरह शेर और चीते भी लाल लपटों से डरते हैं, उसी तरह लाल पगड़ी से उसकी रूह असाधारण बात थी। लेकिन उसका कुछ बस न था। सिपाही की वह डरावनी तस्वीर जो बचपन में उसके दिल पर खींची गई थी, पत्थर की लकीर बन गई थी। शरारतें गई, बचपन गया, मिठाई की भूख गई, लेकिन सिपाही की तस्वीर अभी तक कायम थी। आज उसके दरवाजे पर लाल पगड़ी वालों की एक फौज जमा थी, लेकिन गोपाल जख्मों से चूर, दर्द से बेचैन होने पर भी अपने मकान के अंधेरे कोने में छिपा हुआ बैठा था। नंबरदार और मुखिया, पटवारी और चौकीदार रौब खाए हुए ढंग से खड़े दारोगा की खुशामद कर रहे थे। कहीं अहीर की फरियाद सुनाई देती थी, कहीं मोदी रोना धोना, कहीं तेली की चीख पुकार, कहीं कमाई के आंखों से लहू जारी। कलवार खड़ा अपनी किस्मत को रो रहा था। फोहस और गंदी बातों की गर्म बाजारी थी। दरोगा जी निहायत कारगुजार अफसर थे। गालियों में बात करते थे। सुबह को चारपाई से उठते ही गालियों का वजीफा पढ़ते थे। मेहतर ने आकर फरियाद की, हुजूर अंडे नहीं हैं। दारोगा जी हंटर लेकर दौड़े और उस गरीब का भुरकुस निकाल दिया। सारे गांव में हलचल पड़ी हुई थी। कांस्टेबल और चौकीदार रास्तों पर यूं अकड़ते चलते थे जैसे अपनी ससुराल में आए हैं। जब गांव के सारे आदमी आ गए तो वारदात हुई और इस कमबख्त गोपाल ने रपट तक न की। मुखिया साहब बेत की तरह कांपते हुए बोले, हुजूर अब माफ़ी दी जाए। दारोगा जी ने गजबनाक निगाहों से उसकी तरफ देखकर कहा, यह इसकी शरारत है। दुनिया जानती है कि जुर्म को छुपाना जुर्म करने के बराबर है। मैं इस बदकास को इसका मजा चखा दूंगा। वह अपनी ताकत के जोम में भूला हुआ है और कोई बात नहीं। मुखिया साहब ने सिर झुकाकर कहा, हुजूर अब माफ़ी दी जाए। दरोगा जी की त्योरियां चढ़ गई और झुंझलाकर बोले, अरे हुजूर के बच्चे, कुछ साठिया तो नहीं गया है। अगर इसी तरह माफ़ी देनी होती तो मुझे क्या कुत्ते ने काटा था कि यहाँ तक दौड़ा आता। न कोई मामला न मामले की बात, बस माफ़ी की रट लगाकर रखी है। मुझे ज़्यादा फुर्सत नहीं है, नमाज पढ़ता हूँ। तब तक तुम अपना सलाह मशवरा कर लो और मुझे हंसी खुशी रुखसत करो, वरना गौ सखा को जानते हो, उसका मारा पानी भी नहीं मांगता। दरोगा तकवे व तहारत के बड़े पाबंद थे। 5 वक्त की नमाज पढ़ते और 30 रोजे रखते। ईदों में धूमधाम से कुर्बानियाँ होती। इससे अच्छा आचरण किसी आदमी में और क्या हो सकता है।